हेलो। हेलो आंटी, मैं टीना की फ्रेंड तनीषा बोल रही हूँ। क्या मैं टीना से बात कर सकती हूँ? टीना नहीं है बेटा। कहाँ गई है? कब तक आएगी टीना? अब वो नहीं आएगी क्योंकि अब वो इस घर में नहीं रहती। तब वो कहाँ रहती है? अपनी मौसी के घर। उसका घर भी बदल गया है, स्कूल भी और शहर भी। उसे मुझे बताया तक नहीं, मुझसे मिलके भी नहीं गई। प्लीज आंटी, उसे कहिएगा कि वो मुझे फोन करे। अगर मुझे फोन आया तो जरूर बताऊंगी। गुड नाइट। सच बताऊं तो मुझे ये घर कभी अपना नहीं लगा। कोई जरा से प्यार करता तो वो ऐसे जैसे एहसान कर रहा हो। ये घर मेरे लिए सौतेला था, सौतेला रहेगा। भले ही मैं आपको किसी भी नाम से पुकारूं, पर आप कहलाएंगी मेरी सौतेली मानी ना। सौतेली मानी, सौतेली मानी, सौतेली मानी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dave. Happy birthday to you, Dave. तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं। इसी तरह हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा। शायद किसी को याद नहीं, पर फिर भी तुम्हारा जन्मदिन कल मनाया जा रहा है देव। कल ऑफिस में बहुत बड़ी पूजा है देव। कैंट होटल की गोल्डन एनिवर्सरी है ना कल। कल मैं भी ऑफिस जाऊंगी, तुम्हारे उस केबिन को देखूंगी जहां तुम बैठते थे। कल तुम्हें मैं जितना याद करूंगी उससे ज्यादा याद आओगे तुम देव। हैप्पी बर्थडे देव। हैप्पी बर्थडे। गुनगुन अभी अभी रो रही थी ना। वहम था तुम्हारा पम्मी। गुनगुन को मैं भी सुला कर आ रहा हूँ। मुझे उसके रोने की आवाज। सजा भोग रही हो तुम हर उस चीज से अपने आप को दूर कर देती हो पम्मी, जिसे तुम दिल लगा बैठती हो। कुछ दिनों पहले तुमने गुनगुन के साथ भी ऐसे ही किया जो पहले मेरे साथ किया था। हम दोनों के बीच कुछ था ना पम्मी?
जो था उसे था रहने दो राज। मैं ऐसा कर दूंगा, पर अगली बार जब ये बात कहना तो अपनी आवाज में दर्द को छिपाकर बात करना। और हाँ, गुनगुन की फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके पास मैं हूं। मिल आई, हो गई तसल्ली। पीट करके ऐसे खड़ी हो जैसे कोई गुनाह करके आ रही हो। नहीं रोहन, वो दरअसल अचानक मुझे गुनगुन के रोने की आवाज सुनाई दी तो मेरा दिल बहुत घबरा गया। तुम्हारा दिल ऐसा क्यों है पम्मी? किसी गैर के लिए इस कदर धड़कने लगता है? कौन कौन गैर? किसकी बात कर रहे हो तुम? गुनगुन की। जितने महीनों से गुनगुन हमारे साथ है, उतने महीनों में तो कोई गैर भी अपना हो जाता है। ये रोहन तो कई सालों से तुम्हारे साथ है, तुमने तो उसे आज तक नहीं अपनाया। तुम अपनों को कम अपनाती हो और गैरों को ज्यादा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो रोहन? मैं ऐसी बातें और तुम ऐसा बर्ताव शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों साथ तो हैं, पर तनाव है पम्मी। और इन तनाव रातों को करीब रहकर गुजारना शुरू करते हैं, और हम करीब तब होंगे जब इस घर में बच्चा होगा। चलो पम्मी, तुम्हारी गोद सजाने का सपना देखना शुरू करते हैं। रोहन, लगता है तुमने शराब पी है। तुम जानते हो कि हमारे रिश्ते में हमारे बच्चे की गुंजाइश नहीं है। मम्मी, मैंने शराब नहीं पी है, पर तुम मेरी बातों का गलत मतलब लगा रही हो। हमारे बच्चे से मेरा मतलब बच्चा गोद लेने से था, समझ गई? ये मुझे क्या हो जाता है? राज मुझ पर इतना असर क्यों करता है? उसके सामने आता है मेरे दिल की धड़कनें अलग रफ्तार से क्यों धड़कने लगती है? उसकी आंखों में झांकती हूँ तो मेरा पम्मी पर से काबू कम क्यों हो जाता है? इतने महीने तो देव तुम्हारे स्पर्श के हुआ करते थे, राज मुझ पर देव सा असर क्यों करता है? हे भगवान, मुझसे कोई अधर्म मत होने देना। राज, हद कर रहे हो तुम। ये जो तुम्हारा पम्मी के साथ चल रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे की जजमेंट मैंने तुमसे मांगी अनु। एक दोस्त के हैसियत से तो दे सकती हूँ ना। जब तुम मेरे दिल को समझी ही नहीं हो तो खाक दोस्ती का वास्ता देती हो। इतना तो समझती हूँ मैं कि तुम्हारे दिल का पम्मी से तो कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। राज, पम्मी किसी और की पत्नी है, तुम्हारी मजाल कैसी है उसके बारे में ऐसा सोचने की? किसी की मजाल कैसे हुई पम्मी को नाखुश रखने की, भले ही उसका पति क्यों ना हो। तो ये पति पत्नी के आपसी मामलात हैं। पति पत्नी के रिश्ते टूटते भी हैं अनु। अगर ये रिश्ता टूटा तो उसकी वजह तुम होगे राज। वो पाप तुम्हारे सर पर आएगा। मैं वो पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ, अगर वो पम्मी को खुश रख सकता है तो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी एक भी सांस पम्मी से बेताल्लुक नहीं हो सकती। मैं पम्मी को उतनी देर तक ही भुला सकता हूँ जितनी देर तक कोई जीते जी अपनी सांसें रोक सकता है। गुड नाइट अनु। राज,
परजाई जी, आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आप हर रोज रात को अपने नहीं किसी दूसरे के कमरे से निकलती हुई नजर आती हैं? जबान संभाल कर बात करो आकाश। आप अपना किरदार संभाल लीजिए, जबान हम संभाल लेते हैं। पता है, जब भी सैम के पास से मैं निकलता हूँ तो उसका चेहरा हमेशा ब्लैंक होता है, पर अंदर बेचारे का सिसकना चालू रहता है। तुम्हें अगर उस पर इतना ही तरस आ रहा है आकाश मेहरा, तो तुम उसे मुझसे तलाक क्यों नहीं दिलवा देते? वो फ्री होकर दूसरी शादी कर लेगा, क्यों? काश कि आपके पतिदेव श्री समरजीत सिंह इतने लकी होते। मैं उनके लिए दुआ जरूर करूंगा। अब देखिए, उनकी दूसरी शादी का तो चांस फिर भी लगता है, पर आपका और राज का मामला तो कुछ ऐसा है कि आप बिना पानी वाले तालाब में फिशिंग कर रही हैं। Shut up. जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, परजाई जी। सैम एक मिनट बेटा, ये मिठाई के डब्बे रह गए। मम्मी जी, अब हो गया या और भी कुछ रह गया? अरे मैं तो कह रहा हूँ एक बार चेक ही कर लो ना, कुछ रह तो नहीं गया। सब चेक हो चुका है, बस अभी जाना है। बाय मम्मी जी। बाय। ठीक है सर, मैं भी चलता हूँ, गुनगुन का ख्याल रखिएगा। बाबूजी निकल रहे हैं, जल्दी आइए। हाँ पुत्र, हम भी निकल रहे हैं। अब पुत्र जी, भाऊजी वो तो चले गए। तो चल पुत्र, फिर हम भी चलते हैं। जी। जो माँ बिल्कुल माँ जैसी होती है वो आपके जैसी होती है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले रहा हूँ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मम्मी जी, लगता है आपने मुझे दिल से आशीर्वाद नहीं दिया है। इन दिनों दिल का इस्तेमाल जरा बंद है। कहने को तो टीना भी मुझे माँ ही कहती थी ना। पुत्र जो चला गया उसे याद करके क्यों दिल दुखाना? जी बाबूजी। अच्छा, हम जा रहे हैं और तू मम्मी को फोन कर देना बेटा, उसको कहना कि जल्दी से पहुंचे, पूजा उसी ने करनी है। चल मेरे पुत्र। मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, हम लेट अरे हो बेटा, गया। मैं तुझे ही फोन कर रही थी। बाबूजी मिले? जी मिले, और उन्होंने कहा कि वो फूल ले जाना भूल गए हैं। हाँ देती। अरे रोहन, कैसे हो बेटा? अब आपसे क्या छुपाऊं माँ, हमारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ? हम दोनों गुनगुन को बहुत मिस करते हैं, और खासकर पम्मी की हालत तो बहुत। बाबूजी कह रहे थे कि लेट हो रहे हैं, तो बता दीजिए ना मम्मी जी फूल कहाँ हैं। सॉरी पम्मी, शायद मैंने बताकर गलती की। हम सॉरी। रोहन, गुनगुन को तो बेटा इसी घर में रहना पड़ेगा। तो पर माँ, उस घर में कोई और गुनगुन भी तो आ सकती है। हम दोनों ने तय किया है कि हम एक बच्चे को गोद लेंगे। पम्मी की तन्हाई उसी से दूर होगी। माँ की तन्हाई तब दूर होती है जब उसकी अपनी गोदहारी होती है। गोद लेने की क्या जरूरत है? तुम लोग अपना बच्चा प्लान कर सकते हो। रोहन, तुम भी ना इस वक्त कैसी बातें लेकर बैठ गए। जाना है हमें, और फूल कहाँ है आप मुझे बता दीजिए ना मम्मी जी। चलो। कहाँ रखा है मम्मी जी? वो देखना बेटा। पम्मी, अगर रोहन के दिमाग में बच्चा गोद लेने की बात आ सकती है, तो तेरे दिमाग में माँ बनने की बात क्यों नहीं आई? मेरे कानों में बच्चा गोद लेने की बात नहीं पड़नी चाहिए। तू बैठ, मैं समझाती हूँ। सर ये फूल। ये फूल किसके लिए? मिस्टर देवमाली के लिए। क्या कहा? मिस्टर देवमाली के लिए सर। लाओ। सर इसमें साइन कर दीजिए। जा सकते हो। शुक्रिया।
जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो देव। तुम तो अपनी पम्मी के पास ऐसे लौटे कि मुझे बिल्कुल भूल ही गए। तुम्हारी गुलाबा। अब ये गुलाबा कौन है? कहाँ रहती है? मम्मी जी हम भी निकलते हैं, और देर हो जाएगी तो बाबूजी भी नाराज हो जाए। हाँ बेटा चलो तुम। अरे ये बुके किसके लिए और किसने भेजा है? पता नहीं, ना तो कोई नाम है ना कोई कार्ड। मम्मी चलो देर हो रही है। हाँ मम्मी जी तुम। हाँ जी। अच्छा। कैंट होटल ने आज 50 साल पूरे कर लिए हैं। 50 साल पूरी एक जिंदगी होती है। मुझे याद है आज से 50 साल पहले प्रदेश की जमीन पर मैंने एक ढाबा नुमा होटल खोला था। उसमें मैनेजर, क्लार्क, वेटर, खानसामा सब मिला के सिर्फ 2 का स्टाफ था। मैं, आपका बाबूजी और सुख आपकी बीजी। 2 साल के बाद हमने एक नौकर रखा और तब सुख को मां बनने की फुर्सत मिली और हमारे घर मेरा जिंद आया। और आज से 27 साल पहले मेरे जिंद ने कैंट होटल की बागडोर संभाली। मैंने तो कैंट होटल को नाम दिया था, उसने शोहरत दी, इज्जत दी, उसका नाम बहुत बड़ा किया। मेरा जिंद सपने देखता और उन्हें पूरे करता, लेकिन कुछ सपने उसकी आंखों में ही रह गए जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सका। वो कर्ज है हम पर जिसे पूरा करने का जिम्मा स्वयं ने उठाया है। हम 4 हाथों से इन सपनों को पूरा करेंगे बाबूजी। 2 हाथ मेरे होंगे और 2 हाथ होंगे राज के। अरे मेरा हाथ नहीं तो पैर ही ले लो। आज से मैं राज को कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स का COO बनाता हूं। उन्हें COO के 2 और हमें 0। आज बाबूजी ने मेरे कंधे पर जो जिम्मेदारी डाली है और साइम ने जो यकीन जाहिर किया है वो सर आंखों पर। आज एक नहीं 2 तोहफे मिले मुझे, क्योंकि इत्तेफाक से आज मेरा जन्मदिन है। राज ये है तुम्हारा चेंबर। यही वो कुर्सी है राज जिस पर बैठकर तुम इस कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजन को लोगे। दिस इज योर वर्क प्लेस माई फ्रेंड। मैं यहां पहले आया हूं, मैं यहां पर आ चुका हूं। ये कैसे हो सकता है राज? ये जगह तो पता नहीं, पर मैं पहले यहां पर आया हूं। डेजवू राज, डेजवू। आजा, कम 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 कम, आजा आजा। बैठो। Suraj, congratulations once again. कॉफी पियोगे देव? देव? सॉरी, उसके कैबिन में थी तो याद आ गई। राज, कॉफी लोगे? नहीं, मैं चाय मंगवाता हूँ। हेलो, एक चाय भेजना प्लीज। रोहन, तुम चाय पियोगे? राज, तुम्हें कैसे मालूम कि किचन का इंटरकॉम नंबर क्या है?
अरे हाँ, पता नहीं। स्ट्रेंज। ओके सैम, मैं और पम्मी चलते हैं, हमें कहीं जाना है। लेट्स गो पम्मी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।